नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ के किले के बारे में और बताएंगे उसके इतिहास और उससे जुड़े हुए कुछ रोचक कहानियों के बारे में। तो वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, प्रतापगढ़ महाराष्ट्र का एक पहाड़ी किला है जो सतारा जिले में महाबलेश्वर के प्रसिद्ध हिल स्टेशन के करीब स्थित है। आपको बता दें कि यह किला जमीन से लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ किला यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसकी बहुत किलेबंदी अभी भी बरकरार है। इस किले के भीतर 4 झीलें हैं जिनमें से कई मानसून के दौरान बहती है। प्रतापगढ़ किले का निर्माण 1656 में शिवाजी द्वारा करवाया गया था। प्रतापगढ़ किले में उनकी एक मूर्ति भी स्थित है जो 60 साल पहले स्थापित की गई थी। किले में स्थित आकर्षक तालाब, बड़े कैक्स और लंबे अंधेरे गलियारे पर्यटकों को मोहित करने में कभी फेल नहीं हुए। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं प्रतापगढ़ किले का इतिहास। प्रतापगढ़ का किला 1656 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश से बनकर तैयार हुआ था। पहाड़ी की चोटी के गढ़ का निर्माण रणनीति को एक प्रेरित टुकड़ा निकला, क्योंकि सिर्फ 3 साल बाद इसने प्रतापगढ़ की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो मराठा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1656 के दशक में युवा मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पेशवा या प्रधानमंत्री पिंगले को पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में एक रणनीतिक किले के निर्माण की देखरेख करने का आदेश दिया। एक उच्च गति पर निर्मित और 1656 में पूरा हुआ प्रतापगढ़ का नया 2 स्तरीय किला, जिसका अर्थ है वीरता का किला, आदर्श रूप से नीरा और कोयना नदियों के किनारे अपने रणनीतिक पार दर्रे की रक्षा के लिए रखा गया था। यह शिवाजी का एक विवेकपूर्ण कदम था, क्योंकि 3 साल बाद प्रसिद्ध आदिल शाही जनरल अफजल खान मराठों को नष्ट करने के इरादे से प्रतापगढ़ पर मार्च कर रहे थे। अफजल खान ने शिवाजी को फंसाने के प्रयास में मंदिरों को नष्ट करते हुए मराठा क्षेत्र के माध्यम से रौंद दिया। उन्हें प्रतापगढ़ से समतल भूमि पर ले जाने के लिए जो कि लड़ाई के लिए बहुत ही उपयुक्त थी। शिवाजी हालांकि अपने भाई का बदला लेने की इच्छा के बावजूद इतनी आसानी से तैयार नहीं हुए थे, जो पिछली लड़ाई में अफजल खान द्वारा विश्वासघाती रूप से मारा गया था। अफजल खान 20,000 से अधिक घुड़सवार, 15,000 पैदल सेना, 1500 बंदूकधारियों, 80 तोपों, 1200 ऊंट और 85 हाथियों के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे। शिवाजी के पास लगभग 6,000 हल्की घुड़सवार सेना, 3,000 हल्की पैदल सेना और 4,000 आरक्षित पैदल सेना थी। मराठाओं का एकमात्र फायदा प्रतापगढ़ में था, जिसकी दीवारों के पीछे उन्होंने डेरा डाला था और घने जंगलों और खड़ी पहाड़ियों ने इसे घेर लिया था। हालांकि कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले परंपरा के अनुसार यह तय हुआ कि दोनों नेताओं को पहले शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा करने के लिए मिलना चाहिए। दोनों व्यक्ति 9 नवंबर 1659 को मिलने के लिए सहमत हुए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया। वे दोनों छुपा हुआ हथियार लिए हुए थे और कुछ सैनिक भी उनके पास थे। वे दोनों सेनाओं के बीच एक तंबू में मिले। जैसे ही दोनों आदमी एक दूसरे के पास पहुंचे, अफजल खान शिवाजी को गले लगाने लगा। ऐसा करते हुए उसने अपने कोट के अंदर से एक चाकू निकाला और अपने दुश्मन की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। हालांकि शिवाजी महाराज ने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था, जो उन्हें ऐसे ही विश्वासघाती हमले से बचाता था। शिवाजी ने तब अपना बाघ नख हाथ में फिट होने वाला एक पंजा जैसा हथियार निकाला और अफजल खान का पेट काट दिया। खान तड़प तड़प कर भाग गया, अपने आदमियों को यह कहते हुए चिल्लाया कि उस पर हमला किया गया है। सैनिकों के 2 सेट एक दूसरे से लगे हुए थे। शिवाजी के लेफ्टिनेंट अफजल खान के पीछे चले गए और उसने खान को पकड़ लिया और उसका सर काट दिया। उसके बाद में उसका सर शिवाजी की मां को एक ट्रॉफी के रूप में बेच दिया गया। जैसे ही घायल शिवाजी प्रतापगढ़ वापस लौटे, उन्होंने अपनी सेना को, जिनमें से कई किले के नीचे जंगलों में छुपे हुए थे, हमला करने का आदेश दिया। आदिल शाही पीछे हट गए और मराठा सेना ने पीछा किया।
अपने दुश्मनों को प्रतापगढ़ से भी आगे धकेल दिया और अंततः 23 आदिलशाही किलों पर कब्जा कर लिया। प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी की जीत इरादे का एक शक्तिशाली संदेश था और वह बीज बन गया जिससे मराठा साम्राज्य जल्द ही विकसित होगा। प्रतापगढ़ मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक किला बन रहा। युद्ध के बाद के कई वर्षों में सैन्यगढ़ के अंदर छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया और कई साल बाद 1957 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शिवाजी की 17 फुट की ऊंची घुड़सवारी की कांस्य प्रतिमा प्रतापगढ़ में बनाई गई थी। जहां तक विश्वासघाती अफजल खान का सवाल है, कुलीन शिवाजी ने उसे प्रतापगढ़ किले के तलहटी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ दफना दिया था, जहां उसका मकबरा आज भी मौजूद है। यह तब से क्षेत्र के मुसलमानों के लिए एक स्थानीय तीर्थ स्थल बन गया और कुछ विवाद का स्रोत बन गया। शहर के केंद्र के पास स्थित सतारा रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ किले के निकटतम रेलवे स्टेशन में से है। निकटतम रेलवे स्टेशन 46 किलोमीटर की सीमा के भीतर है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहे। और आप भी अगर किसी जगह के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस जगह का वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।